गुड मॉर्निंग दोस्तों। चैनल आई एस थिंक टेक में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ आपके सामने लक्ष्मीकांत का अगला अध्याय, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इत्तेफाक से आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है, मैंने रिकॉर्डिंग की पर वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो मैं फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ इस चैप्टर को। ठीक है, और कुछ चीज़ें बता दूँ। टॉपिक के साथ साथ माइक्रो नोट्स बनाते रहें, विजन आई का सेक्शनल टेस्ट लगाते रहे, PYQ लगाते रहे। 16 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स है। मैं 8 बजे तक GS1 का मोस्ट एक्यूरेट की दूंगा, दावे के साथ कह रहा हूँ, और 10 बजे तक CSET का। ठीक है, आप मेरे आई एस थिंक टेक चैनल से उसको टेलीग्राम से भी निकाल सकते हैं और यहाँ लाइव सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो चैप्टर वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आर्टिकल 73 और 74 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है इंडिया में सेंटर पे, और 163 164 163 164 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है स्टेट पे। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है? इंडिया में है, कनाडा में है, जापान में है, ब्रिटेन में है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है? यूएसए में है, रशिया में है, ब्राजील में है, श्रीलंका में है। ठीक, अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या फीचर होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। पहला फीचर है नॉमिनल हेड एंड रियल हेड। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक नॉमिनल हेड होता है, जैसे प्रधानमंत्री हैं हमारे, और रियल हेड है, सॉरी, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है, ही इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर है, ही इज कॉल्ड द डिफेक्टो हेड, ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखिएगा, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्यों नॉमिनल हेड कहा जाता है प्रेसिडेंट को? क्योंकि भले प्रेसिडेंट महामहिम में फाइनल साइन करते हैं, लेकिन ऑन ही एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी रूल, आपने देखा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी जीत करके आए 240 सीट। प्रधानमंत्री जी की जो पार्टी है बीजेपी, अकॉर्डिंग टू SR बोमाई जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट को लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, किसी को बहुमत नहीं आया तो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को कॉल करेगा सरकार बनाने के लिए। वो अपने प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस के साथ सरकार बनाएंगे और अपनी बहुमत को फ्लोर ऑफ द हाउस पे साबित करेंगे। ठीक, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ तो पूरी की पूरी जो कैबिनेट है उसे रिजाइन करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 75। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, चूंकि एक पार्टी सरकार बनाती है और लाइक माइंडेड प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस होता है, हालांकि थ्योरेटिकल बात है, रियल लाइफ में नहीं होता है, तो इसीलिए सेम काइंड ऑफ लाइक माइंडेड लोग मिलकर बनाते हैं, तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। डुअल मेंबरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में। देयर इज ओवरलैप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सर, इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से सांसद रहे हैं 3 टर्म, इस बार भी आए, बने हैं तीसरी बार, और वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। सो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर मींस ही इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वाराणसी ही इज हेड ऑफ लेजिस्लेचर। तो सेम बंदा लेजिस्लेचर का भी हेड है, और सॉरी, लेजिस्लेचर में भी है और एग्जीक्यूटिव का भी हेड है। दिस इज कॉल्ड डुअल मेंबरशिप। तो जितने मिनिस्टर्स होंगे वो पार्लियामेंट के भी पार्ट होंगे और एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होंगे। दिस इज कॉल्ड डुअल मेंबरशिप। जबकि ऐसा प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं है। यूएस में जो मिनिस्टर है, जिसको हम सेक्रेटरी कहते हैं, वो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होता है। बाइडेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया, ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, कभी भी नए लोकसभा का गठन के लिए पुराने लोकसभा का भंग होना जरूरी होता है। हर 5 साल बाद उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, नहीं तो प्री मैच्योरली भी डिसॉल्व किया जा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कौन डिसॉल्व करता है? प्रेसिडेंट। ये कई बार क्वेश्चन आता है, हु डिसॉल्व्स, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट? इट इज द प्रेसिडेंट हु डिसॉल्व्स द लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड हु हेड्स काउंसिल, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, ओथ ऑफ सिक्रेसी, सब लोग ओथ ऑफ सिक्रेसी लेते हैं, तो क्या क्या आ गया भाई? डबल मेंबरशिप, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो मेरिट में देखेंगे डबल मेंबरशिप, ओथ ऑफ सिक्रेसी, देन स्वीमेंट्स दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या है भाई? लीड प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप होता है, नॉमिनल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, रियल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, ये सारी चीजें इसकी फीचर्स हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या फीचर्स हैं? पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, ये सब हमने देख लिया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है भाई? जो कांग्रेस होती है उससे कुछ वो लेजिस्लेचर होती है, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका वो बिल्कुल सेपरेट होती है। यहाँ वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर है। जो प्रेसिडेंट है यूएस के अंदर,
और जो डिफेंस सेक्रेटरी है, सिक्योरिटी सेक्रेटरी है, ये सब बिल्कुल भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के मेंबर नहीं होते। नंबर वन, कांग्रेस ना तो वहां कभी हाउस डिसॉल्व होती है। नंबर टू, नंबर थ्री, कांग्रेस उनको हटा नहीं सकती प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट, जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम करते हैं। तीन, चौथा चीज ये है कि वहां एक किचन कैबिनेट होता है, ठीक है, किचन कैबिनेट होता है जिसको प्रेसिडेंट अपने से इलेक्ट करता है। जैसे हमारे यहाँ वही लोग मिनिस्टर बन सकते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। नहीं है तो 6 महीना में उन्हें मेंबर बनना है। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ का जो डिफेंस सेक्रेटरी होगा वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से ले आके आएगा, वो नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ जो हेड ऑफ स्टेट होता है और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो वहां पे मैंने बताया वाटर टाइट कंपार्टमेंट है इंडिया में, ब्लड और यू कैन से ओवरलैपिंग सेपरेशन ऑफ पावर है, वहां वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर। मेरिट्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, देखिए डबल मेंबरशिप है, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वही लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो कन्फ्रंटेशन कम है। बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो ज्यादा स्टेबल, लेस स्टेबल होता है, मोर रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम मोर स्टेबल है, लेस रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने कहा कि इंडिया जैसे कंट्री में हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थ्रो करता है, मेरिट, ये एक मेरिट है। तीसरी चीज, ये डिक्टेटरशिप और ऑथोरिटेरियनिज्म को चेक करता है। जबकि आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द कंट्री, जैसे रशिया में देखिए पुतिन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिक्टेटरशिप आने के बहुत चांस होते हैं। ऑल्टरनेट गवर्नमेंट रेडी होता है, जो अपोजिशन का ढांचा होता है वो समझ लीजिए एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट है। इंडिया में आप देखिए 77 से 85 के बीच में जब बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी, तो एक सरकार गिरती थी और तुरंत अपोजिशन सरकार बनाता था, और जो उसका टॉलेस्ट लीडर होता था वो राष्ट्रपति, वहां का प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बन जाता था। वाइड रिप्रेजेंटेशन, हर सेक्शन के लोग जीत के आते हैं तो वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट, डिमेरिट्स क्या है भाई, अनस्टेबल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया, आप इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, 96 से 99, अटल जी की सरकार गिरने के बाद कभी इंदर कुमार गुजराल, कभी एच डी देवगौड़ा, इस तरह से कई इंस्टेबिलिटी रही। सिमिलरली 77 से 84 के बीच में कभी कभी की जनता पार्टी की सरकार, कभी कांग्रेस की सरकार। नंबर वन, मिनिस्ट्री टू द एमेट्योर्स, नौसिखवा, ऐसे व्यक्ति जिसे कोई उस फील्ड का आइडिया नहीं, वो मिनिस्टर बन जाता है। लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, स्मृति ईरानी जी बन गई थी, ठीक है, उनको मिनिस्ट्री, मैं उनकी विद्वता पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, उनके टैलेंट पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन वो एक आर्टिस्ट थी, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किसी आईआईटीएन, एनआईटीएन, आईएम प्रोडक्ट, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे किसी व्यक्ति को देना चाहिए था। क्या वहां डिक्टेटर, तीसरी चीज, डिक्टेटरशिप एक पर्सन की होने की चांस होती है प्रेसिडेंशियल में, पार्लियामेंट्री में कैबिनेट की डिक्टेटरशिप होती है, वो सुपर अथॉरिटी की तरह काम करता है, ब्यूरोक्रेट वगैरह सबको दबाए रहता है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर ब्लड हो जाता है इसमें, ठीक है। और कोई कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है, एक सरकार है 500 का नोट लाएगी, दूसरी आएगी सरकार बंद कर देगी, तो ये सब चीजें इसकी डिमेरिट्स हैं। और अनस्टेबिलिटी तो रहती है। डिफरेंस क्या पे है, एक ओवरव्यू कर सकते हैं डिफरेंस को कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। रीजन जो एक का एक का मेरिट है ना, और मेरिट डिमेरिट की डिफरेंस बता दो, जो पार्लियामेंट्री की मेरिट होगी वो प्रेसिडेंशियल की डिमेरिट होगी, जो पार्लियामेंट्री की डिमेरिट होगी प्रेसिडेंशियल की मेरिट होगी जनरली। अब फिर भी सर इतना मेरिट डिमेरिट है, फिर भी क्यों अडॉप्ट किया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पहली बात, हमारा देश आजाद होने तक किस एक्ट से चला, जब तक एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नहीं आया, इट वाज गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टैब्लिश किया था, तो हम इस सिस्टम से फेमिलियर थे। सडन सिस्टम को बदलना वाज नॉट फिजिबल एक नए आजाद कंट्री में जिसके पास बहुत फ्यू रिसोर्सेज थे, बहुत फ्यू अंडरस्टैंडिंग थी सिस्टम्स की। एक चीज, लिटरेसी कितनी थी, बहुत कम थी, 40 35 42% के आसपास थी कंपेरेटिव विद सिस्टम। दूसरी चीज, इन टर्म्स ऑफ, इन वर्ड्स ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर, हमें चाहिए थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, भले वो लेस स्टेबल हो, तो इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना गया। तीसरी चीज, इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी, इतनी जाति धर्म है, लैंग्वेज है, वैसे में वाइडर रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, और इससे अच्छा वाइडर रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं देता है। चौथी सी चीज, ये किसी प्रकार का डिक्टेटरशिप को चेक करना था, ये ज्यादा अच्छा डिक्टेटरशिप को चेक करता है, ठीक है। तो पांचवी चीज की, चूंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ओवरलैप करते हैं, तो किसी प्रकार का कॉन्फ्रंटेशन नहीं इंडिया चाहता था आजादी के जस्ट बाद, ये सब कारण थे इसको अडॉप्ट किया। अब इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और ब्रिटेन में भी। क्या अंतर है, ब्रिटेन में जो नॉमिनल हेड होते हैं वो हेरिडेटरी होते हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट होता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। शैडो कैबिनेट एक अल्टरनेटिव कैबिनेट की तरह काम करता है, नाम से चलता है।
एक हटा, और उसका जो लीडर होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन, वो एक तरह से अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर का काम करता है। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। तीसरी चीज कि हमारे यहाँ जो मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो किसी चीज को साइन नहीं करते हैं। ब्रिटेन में साइन है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और चौथी चीज, वहां सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू से ऑलमोस्ट बाहर है, इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां का लोअर हाउस, वहां के मेंबर जरूरी होना है प्राइम मिनिस्टर को होने के लिए। हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे, इंदिरा गांधी राज्यसभा से इलेक्टेड थे, भले मोदी जी लोकसभा में, दोनों हाउस के मेंबर हो सकते हैं वहाँ। जो अच्छा, ये वहाँ नहीं, एक और आपको डिफरेंस बता दूं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में छूट गया, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कोई भी व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में बनाया तो जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीना के अंदर निर्वाचित होकर किसी हाउस में आना, ठीक है। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। छोटा सा चैप्टर है, बस इन फीचर्स को याद रखिएगा। आप माइक्रो नोट जरूर बनाएं। आप कहेंगे सर आप शेयर करते, कई टीचर शेयर करते, वेरी रॉन्ग है। मैं बता रहा हूँ, हर आदमी का माइक्रो नोट्स अपना यूनिक होना चाहिए। मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, मेरे पास हर चैप्टर का समरी है, पर मैं क्यों आपको फुल बाय फुल पढ़ा रहा हूँ। आप खुद का माइक्रो नोट्स बनाए, खुद का माइक्रो नोट्स आपको सूट करता है। ये छपा छपाया एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट मैगजीन दे देगा, मोटे मोटे बंडल नहीं काम देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने नोट्स, एवरी टॉपर, दो आई एम नॉट अ टॉपर, आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस एंड आई हैव फेस्ड द इंटरव्यू। मैं उन लास्ट 2700 लोगों में जरूर था जो 14 लाख लोगों में से छांटे गए थे, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, अपना नोट्स होना चाहिए, ठीक। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरे साथ इंटरव्यू में, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटरव्यू मेरे साथ गलत किया गया, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो एनीवेज, अपना नोट्स बनाइए, वही मदद करेगा। डीपीपी पीवाईक्यू रीजन आईएएस सॉल्व करते रहिए। देखिए मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पढ़िए, डीपीपी पीवाईक्यू, पीवाईक्यू और विजन आईएएस का सेक्शनल या डीपीपी हर चैप्टर का बनाते रहिए, ठीक है। माइक्रो नोट्स बनाते रहिए, ऐसे करते करते ये पूरा खत्म होगा। एक अनाउंसमेंट है, 16 तारीख को प्रीलिम्स है, सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेट दावे के साथ कह रहा हूँ, सोल्यूशन दूंगा 8 बजे तक जीएस का और 10 बजे तक सी सेट का रात में। तो प्लीज, अगर आप इस चैनल को नहीं भी फॉलो करते हैं, जरूर देखिए। मैं आपको कहता हूँ, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं उनसे बेहतरीन आपको की दूंगा, विथ लीस्ट एरर्स, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।